धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन, धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th, all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium, separate classes, offline and online classes. Every Sunday, FLT, full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास. 3 days डेमो क्लासेस. धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन. कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231. अनदर नंबर 9770021231. पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास, उज्जैन. नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर. रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर. तराना पुलिस द्वारा नगर में जुआ खेलने वालों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई. मुखबिर की सूचना मिलने पर तराना पुलिस थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल और उनकी टीम के द्वारा नगर में तराना में नए अंदाज में सटोरियों को धर दबोचा. तराना मदारबड़ इलाके से सूरज पिता भंवर सिंह को सट्टा पर्ची के साथ 320 रुपए नकदी सिल्लक के साथ रंगे हाथों पकड़ा. वहीं कुंड के सामने से भी एक अन्य व्यक्ति को 420 रुपए नकदी और जुआ उपकरण के साथ पकड़ा गया. इस धरपकड़ में पुलिस तराना का एक नया अंदाज देखने को मिला. इस बार थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस वाहन की जगह किराए की मैजिक का इस्तेमाल किया गया, जिससे जुआ खेलने वालों को भनक न लग सके. आज आपने तराना नगर में आपने कार्रवाई करी जुआ एक्ट वालों के खिलाफ. हाँ, अब अभियान चल रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का, और पूरे अपने उज्जैन जिले में अभियान चल रहा है. सर्चिंग चल रही है पूरी, वाहन चोरी और जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इस संबंध में. तो आज हमने अभियान चलाते समय 9 CA प्रसिद्ध काटी है, 2250 रुपये जब्त किए हैं. एक सट्टे का केस है, मदारवाड़ से पकड़ा है 320 रुपये. एक जुए का है 420 रुपये का. 4 आदमी इसमें, और 2 पुलिस एक्टी जो रोड पे ठेले वगैरह खड़े कर देते हैं, माइक में बोला करते हैं और चिल्लाते हैं इसके लिए. और 2 आबकारी एक्ट के बनाए हैं, देवली गांव और खाकरी का. इसमें पाउडर ची और जो पीने वाले हैं, जो उल्टे सीधे सामान उठा के चल देते हैं, बाजार में से मालूम नहीं पड़ती, उन लोगों के लिए खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है. पूरी अभियान चल रहा है. किसी भी प्रकार से अवैध कार्रवाई अवैध रूप से नहीं चलने दी जाएगी तराना में. ठीक है. आज कितने लोग पकड़ाए श्रीमान? आज हमने करीब 6 लोग जेल भेज चुके हैं और 4 लोग और है सट्टे में जो पकड़े हैं. अभी लिखा पढ़ी चल रही है. इनके पास से जुआ सामग्री? हाँ, सट्टा और जुआ दोनों केस बने हैं. अफीम चरस वाले में कोई पाउडर पीने वाले हैं और कुछ ये उठा लेते हैं जो रास्ते में मिलता है, सामान मालूम नहीं पड़ती है. और जो पीने वाले, इन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं. तराना में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलने दी जाएगी. बड़ा सहयोग है जनता का भी और सब लोगों का, आप लोगों का, मीडिया का भी बड़ा सहयोग है. किसी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलने दी जाएगी तराना में. धन्यवाद. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला उज्जैन श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा अवैध गतिविधियों के रोकथाम हेतु निर्देश दिया गया था, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, अनुविभागीय अधिकारी तराना राजाराम आवास्या के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल द्वारा टीम बनाई गई और कस्बा तराना में कार्रवाई करते हुए गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की गई. आज पुलिस टीम द्वारा प्राइवेट मैजिक वाहन में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई. दबिश में एक प्रकरण सट्टा का बनाया गया, जिसमें नकदी राशि 320 रुपए. एक प्रकरण जुआ का बनाया गया, जिसमें नकदी राशि 420 रुपए जब्त किए गए. कस्बा में कस्बा के आम रास्ते पर ठेला संचालित कर
मार्ग अवरुद्ध करने वाले के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 प्रकरण पुलिस एक्ट के बनाए गए और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम देवली से अवैध शराब 3.24 लीटर और ग्राम खाकरी सुल्तान से 3 लीटर देशी शराब जब्त कर 2 प्रकरण आबकारी अधिनियम के बनाए गए और क्षेत्र के गुंडे बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आज 6 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। घटिया तहसील मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत घटिया के तत्वावधान में मंगलवार को अंचल के पत्रकारों द्वारा एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अंकुर अभियान के तहत किया गया, जिसमें प्रेस क्लब घटिया के सदस्यों ने भाग लेकर जनपद पंचायत घटिया के बगीचे में अनेक प्रकार के पौधों का पौधरोपण करते हुए तहसील को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत घटिया के सरपंच यशवंत मालवीय, सीईओ विष्णु कांता गुप्ता, विनोद कारपेंटर, दिनेश वर्मा, विजय ठाकुर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज भी आपने पौधारोपण किया है? हाँ जी, आज जनपद परिसर में घटिया क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं के साथ वृक्षारोपण किया गया, जो कि कार्यालय के सौंदर्य और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं का इसमें सहयोग। आयुर्वेदिक कॉलेज का बाबू 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। लोकायुक्त ने कार्रवाई की। मृतक की अनुग्रह राशि निकलवाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। उज्जैन में मंगलवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के सहायक ग्रेड 3 अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फरियादी से ससुर की मौत के बाद मिलने वाले 50,000 अनुग्रह राशि के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद फरियादी ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी और लोकायुक्त ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मांग की गई है, कौन है और कितने राशि मांग की गई? सर, मेरे ससुर जी है संतोष श्रीवास्तव, 2019 में डेट हो गई थी उनकी। हमने केस लगाया था, कोर्ट से भी करवाया। उसके बाद हमने सर काफ़ी टाइम से बोल रखा था सर पैसे के लिए। तो सर बोलते बोलो हो जाएगा, आपका काम चल रहा है। तो मैंने कहा सर कितना समय लगा? बोला आगे से प्रोसेस चल रही। सर कोर्ट से भी मंजूर करवा लिया। कोर्ट से मंजूर करवाने के बावजूद भी सर बोलते कि हाँ करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो फिर हमने कहा सर जिस दिन शांत हो तो उसी दिन मिलते 50,000। तो वो भी बोले मिल जाएगी, आपके मिल जाए। फिर फॉर्म पे हमने साइन करवाया। साइन करवाने के बाद फिर हमने बातचीत करी इनसे। मेरे साड़ू भाई से बातचीत करते, मेरे से नहीं करते। क्योंकि जो भी काम मेरे से बोलो ना, फिर साड़ू भाई द्वारा फिर बातचीत हुई। फिर मैं ऑफिस में आके कल मिला तो मेरे से बोलते हैं कि पैसे निकलाने के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो व्यवस्था नहीं है, कल बोल रहा था व्यवस्था करके। तो इसलिए मैं आज व्यवस्था करके 5,000 रुपये लाया। लोकायुक्त में कब शिकायत किया आपने? फिर किस तरह के इनको ट्रेस किया है? सर कल की मैंने लोकायुक्त में शिकायत और आज लेके आया सर पेमेंट। कितने लाख का मामला था सर? ये टोटल कोर्ट से मंजूर हुआ 4,22,000 का। उसमें कितने 50,000 रुपये अभी निकलना था? सर इसमें से 1.25 लाख रुपये तो 62 तो मिल चुके हैं। अभी 50,000 के लिए हमने और बोला था सर कि जो मिलते हैं वो हमारे को निकला दीजिए। तो बोलते हैं कि सर उसको निकलाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, बोले 5,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल व्यवस्था करके लाता हूँ पैसा। आपके ससुर का क्या नाम था? संतोष श्रीवास्तव। काय में थे? सर आयुर्वेदिक अस्पताल में थे। उनकी मृत्यु उनकी डेट हो गई 2019 में सर। तो हमने सर बहुत दिन से परेशान हो रहा सर। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में कुछ कर्मचारियों के बीच आपस में घमासान की स्थिति बन गई थी। हालत ये है कि महाकाल मंदिर प्रशासक के बाद कलेक्ट्रेट और थाने तक शिकायती आवेदन पहुंचा। कर्मचारियों ने शिकायत में अधिकारियों के नाम पर ब्लैकमेल करने, अवैध रुपए मांगने और चरित्र पर लांछन लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मंदिर प्रशासक ने समिति सदस्य को जांच सौंपी। समिति ने विवाद करने वाले सभी कर्मचारियों को एक नोटिस जारी कर महाकाल मंदिर कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की। राजेंद्र गुरु महाकाल मंदिर प्रबंध समिति सदस्य ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रशासक महोदय द्वारा शिकायती आवेदन के संदर्भ में सभी को नोटिस देकर बुलवाया गया था। जांच कमेटी संजित की गई है। आज किन को नोटिस जारी किया था? जो विवादित जिनके बीच में विवाद था उन सारे कर्मचारियों को उनको नोटिस प्रशासक महोदय के द्वारा जारी किए गए थे। उनसे मतलब अपना अभिमत मांगा गया था उसके अंदर। तो जो सारे प्रशासक जांच कमेटी के जितने भी सदस्य थे उनके सामने उनके बयान हुए हैं। वो बयान होने के बाद में मतलब लिखित में बयान लिए हैं और आगामी कार्रवाई करने के लिए श्रीमान जी को
प्रेषित कर देंगे उसको। मतलब कितने लोग आए थे, कितने लोगों को नोटिस जारी किया? उसमें करीब करीब सभी आ गए हैं, 2-1 लोग नहीं आए शायद मेरे ख्याल से। सर, किसी की आपत्ति इस नोटिस पर आई है या नहीं? अभी तो किसी की आपत्ति नहीं आई नोटिस पर, अभी तो किसी की नहीं आई। आगामी कार्रवाई के लिए साहब को निर्देशित किया। अपन तो खाली उनके हमारे समक्ष उनका खाली बयान लेना था, वो बयान लिखवाया हमारे सामने सभी प्रशासक अधिकारियों ने लिखित में। उज्जैन में गंभीर डैम के पास असलाउदा गांव में जमीन के विवाद को लेकर परिवार में विवाद हो गया। इरफान पटेल ने बताया कि जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, लगातार मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। मैं उन्हें समझाने गया तो फारूक पटेल, नौशाद पटेल, एहसान पटेल तीनों भाइयों ने मिलकर मेरे पर हमला कर दिया और लोहे के संबल से मुझे सर में मार दी, जिससे मेरे सर में गहरी चोट आई है। मेरा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये 3 भाई भी नौटंकी कर अस्पताल में भर्ती हो गए। पुलिस से परिजन ने गुहार लगाई कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे बताइए किस लोगों ने आप पर हमला करा, क्या पूरा मामला? सर फारूक पटेल ने मारा और नौशाद पटेल, एहसान पटेल तीनों भाइयों ने मिलकर मेरे को अकेले को मारा। एक भाई ने सिर में लोहे के सब्बल से वार किया, जिससे मैं बेहोश हो गया था। इसी हालत में घर वाले मेरे को लाए, एडमिट करवाया। उसके बाद मैं होश में आया। रात को 9 बजे पता चला कि मेरे साथ में ये हो गया। क्या कारण रहा उनको मारने का, क्या काहे के लिए आपको हमला करा? सर वो 6 महीने से हमें 3 बार परेशान कर दिया हमको, और हम खाली हाथ उनको समझाने गए थे कि हमने सोचा परिवार वाले कोई वार तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने फिर भी हम पे वार कर दिया। आपने कहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है? पुलिस से क्या मांग करते हैं? इंगोरे थाना रिपोर्ट कराइए, जो हमारा थाना लगता है। हम यही मांग करते हैं जल्दी से जल्दी उनकी कार्रवाई की जाए। और वो केस बिगाड़ने के चक्कर में ही अस्पताल में एडमिट हुए हैं, हाथ से चोट लगा के आए हैं और एडमिट हुए हैं। उज्जैन में MIT कॉलेज के पास नौगांव गांव में रहने वाला वीरेंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह की मौत करंट लगने से हो गई। परिजनों ने बताया कि अपने घर पर खेती से आए थे और पानी आ रहा था, जिसके कारण लाइट का काम कर रहे थे। करंट लगने से मौत हो गई। जिनकी उम्र 30 साल थी, खेती का काम करते थे। उनकी एक छोटी बच्ची भी है। वैसे बताइए किस कारण से मौत हुई, क्या कारण था? शाम का टाइम था, लाइट ख़राब हो गई थी घर का पटिया जो था, तो पटिया को ठीक करने में उसने क्या कील ठोंक दी पटिया में। तार निकल गया अंदर, वो तार उसके हाथ में आ गया। घर नीचे गीला था, बेहोश हो गई। उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी थी, वो चिल्लाई, फिर सब घर वाले अंदर आगे से उठ के आए और उसको उठा के लाए, बेहोश हो गया। कहाँ की घटना है? उनके घर के अंदर, नौगांव। क्या उम्र थी, क्या नाम थे? नाम वीरेंद्र सिंह, ग्राम नौगांव। उम्र उसकी 30 साल के समथिंग। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर सिंह। उज्जैन के आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में वूलन मार्केट में दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने अपने ही मार्केट अध्यक्ष के विरोध में कलेक्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई। वूलन मार्केट के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये व्यापारियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सभी 24 व्यापारियों के लिए परमिशन ली है और हर साल की तरह इस साल भी दुकान लगाई जाएगी और उन्हें भी दी जाएगी। आगे 4 दुकान लगती है, जिसकी अनुमति मैं अलग से लेता हूँ। दोनों अनुमति बताते हुए कहा कि करीब 10 सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहा हूँ और आगे की 4 दुकान दिवाली के बाद हटा लेता हूँ। ये आवेदन देने से पहले मेरे पास कोई भी व्यापारी मुझसे पूछने नहीं आया था, नहीं तो मैं इन्हें अनुमति दिखा देता और ये सभी व्यापारियों को मेरे माध्यम से दुकान लगा कर देता हूँ। कभी भी इनसे मैंने एक भी अवैध रुपए वसूल नहीं किए और जब भी मेरे से इनके लिए हेल्प लगी तो पूरा सहयोग इनको दिया गया है। बताइए कि व्यापारियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने दुकान अपने 4 लोग के आवेदन दे दिया है, बाकी सब लोगों को परेशान हो रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये लोगों ने जो आवेदन दिया है बिल्कुल निराधार है। इन लोगों की शूटर की दुकानें हैं, आप नगर निगम से ट्राई कर सकते हो, दिवाली बाद लगती हैं। और हम जो इनने जो मेरे से बोला है, तो ये जो दुकानें हम हमेशा लगाते रहे, आज 7-8 साल हो गए। आप जाके नगर निगम में ट्राई कर सकते हैं, समझे। और इन लोगों ने जो भी मेरे ऊपर अब छेड़ लगाए बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन दी है सारी दुकानों के लिए दी है, खाली अपने लिए नहीं दी है। इन लोगों ने एक बार भी मेरे से कम ये पूछ लेते
कि अध्यक्ष जी आपने एप्लीकेशन अपने लिए दी है कि हमारे लिए भी दी है। कोई आदमी मेरे पास नहीं आया है। तो जो इन्हें बिल्कुल गलत हैं। आपने कितनी दुकान की अनुमति ली है? मैंने 24 दुकानों की अनुमति ली हुई है। और ये देखो आपके सामने ये मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये इतनी बड़ी जगह में कोई हम अकेले दुकान नहीं लगा लेंगे। और ये जो फ्रंट की बात कर रहे हैं ना, ये फ्रंट में दुकानें हमेशा दिवाली तक रहती हैं। अवैध वसूली के कोई मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक 1 रुपये भी किसी ने गलत नहीं दिया है। और न किसी ने दिया है तो आके मेरे से बात करें, और न किसी से लिया जाएगा। उज्जैन में प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते मौसम जरूर सुहावना हुआ, लेकिन कई जगह आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उज्जैन जिले में भी अचानक मौसम ने करवट ली और मंगलवार दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शिप्रा नदी भी उफान पर है। रामघाट स्थित कई मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। मंगलवार से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि देर रात जारी रहा। इधर बुधवार को सुबह भी तेज बारिश शुरू हुई। वेधशाला के अनुसार बीते 24 घंटे में 19 इंच बारिश दर्ज की गई। हालांकि जिले सहित आसपास के शहर में भी बारिश का दौर जारी है, जिससे शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह शिप्रा नदी का पानी रामघाट सहित अन्य जगहों पर स्थित मंदिर को जलमग्न कर गया, जिससे कई मंदिरों में पानी घुस गया, मंदिर डूबने लगे। विगत कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत महसूस हुई। मैं पंडित महेंद्र जोशी रामघाट स्टेशन पर। ये अभी वर्तमान में पितृ पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी का श्राद्ध का दिन है। इन 16 दिन के अंदर अपने पितरों के नाम से जलदान का, पिंडदान का विशेष महत्व रहता है। तो अधिक से अधिक लोग आकर यहाँ पर अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं और इसका विशेष महत्व है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों की शांति होती है। ये करने से परिवार में सुख, शांति, धन धान्य, वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।